ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। शादी विवाह में दिए जाने वाली भेंट जो दहेज के रूप में दी जाती है, क्या इसका प्रारंभ इसी प्रकार हुआ होगा जो आज रूप लेकर बैठा है? क्या दहेज प्रथा सही है? आइए जानते हैं। हमारे समाज की नैतिक रूप से खोखला और आर्थिक रूप से कमजोर कर देने वाली कुप्रथाओं में दहेज प्रथा की जितनी भी निंदा भत्सना की जाए कम है। दहेज विरोधी अधिनियम होने के बावजूद भी यह कुप्रथा क्यों बनी हुई है, यह विज्ञ समाज के लिए विचारणीय तथ्य है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि दहेज की व्यापक महामारी मानवीय मूल्यों के ह्रास के कारण फैली थी। अर्थ के अत्यधिक प्रमुखता दिए जाने की जन मान्यता के कारण प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से वह बढ़ती ही जा रही है। यद्यपि विचारशील वर्ग में कुछ जागृति आई और वे दहेज के प्रति आक्रोश में भी व्यक्त करते हैं, किंतु उनकी यह अभिव्यक्ति प्रायः कन्या के विवाह के समय देखने में आती है। लड़के के विवाह का अवसर आते ही उनकी भी लोभ वृत्ति जाग पड़ती है और लड़के के लालन पोषण, शिक्षा आदि में व्यय की गई धनराशि को ब्याज सहित वसूलने की कोशिश करते हैं। यहाँ नहीं कहा जा सकता कि सभी लड़के वालों की विवाह के समय यही मनोवृत्ति होती है, किंतु बिना मांग जांच के शादी करने वालों की संख्या दहेज लेने देने वालों की तुलना में नगण्य ही मिलेगी। विवाह में दहेज कम मिलने के कारण कितनी ही हत्याओं की दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जिस दिन समाचार पत्रों में इस तरह के अमानवीय कृत्यों की घटनाएं न छपती हो। 17 नवंबर 1981 के दैनिक हिंदुस्तान के अनुसार आगरा जिले के थाना डाकी के अंतर्गत आने वाले गांव कचपुरा में एक युवा पत्नी को उसके पति, सास व ससुर ने जिंदा ही गांव की सीमा पर स्थित एक कुएं में ढकेल दिया और ऊपर से एक कनस्तर भर डीजल डालकर आग लगा दी। युवती जलकर मांस का लोथड़ा बनकर रह गई। बताया जाता है कि इस हत्या के विभत्स दृश्य को मृतका के भाई ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, जो अचानक ही अपनी बहन के कुशल समाचार जानने के लिए उस गांव की ओर आ रहा था। पुलिस ने नाम दर्ज लिखाई गई रिपोर्ट से पता चला कि विवाह के बाद ही से ही युवती के ससुराल वाले उसे दहेज कम लाने के कारण उत्पीड़ित करते थे, जिससे वह कई महीनों से मायके में रह रही थी। गत दीपावली के एक दिन बाद दोनों पक्षों में समझौता होने के पश्चात वह ससुराल गई थी। 24 नवंबर 1981 के नवभारत टाइम्स में एक ऐसा ही समाचार छपा था। आगरा के अतिरिक्त जज श्री ओपी सिंह ने राम प्रकाश नामक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी। दहेज कम होने के कारण उससे अपनी पत्नी मीना की भी हत्या कर दी थी। हत्या में मदद करने के आरोप में राम प्रकाश की मां प्रेमवती और भाई ओम प्रकाश को भी आजीवन कारावास की सजा मिल गई। मीना के पिता इंदौर में एक छोटे कपड़े के व्यापारी हैं। उनके 6 लड़कियां और हैं। कहा जाता है कि मीना के ससुराल वाले विवाह में दिए गए गहने, कपड़े, बर्तन आदि से संतुष्ट नहीं थे। उस पर बार बार रुपया पैसा लाने के लिए दबाव डालते थे। 25 सितंबर 1981 के दैनिक भागीरथ संदेश में छपे समाचार के अनुसार सहारनपुर की पंजाबी कॉलोनी पटेल नगर की श्रीमती भूपेंद्र कौर नामक युवा पत्नी को जिंदा जला दिया गया। पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार युवती के पति, सास, ससुर व ननंद ने उसे दहेज कम लाने के कारण जीवित जला दिया। वे उसे लंबे समय से उत्पीड़ित करते चले आ रहे थे तथा उसके माता पिता घर जाने अथवा चिट्ठी पत्री लिखने तक पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार की अनेक घटनाएं अखबार में सुनने को पढ़ने को मिलती है, पर विचारणीय तथ्य यह है कि कानून द्वारा दहेज को अपराध घोषित किए जाने तथा सर्वत्र विरोध की आवाज उठते ही दहेज प्रथा का उन्मूलन संभव नहीं हो पा रहा है। फलतः अनेक मासूमों को प्रतिवर्ष दहेज की बलिवेदी पर अपनी आहुति देनी पड़ रही है। हत्या और आत्महत्याओं की घटनाओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इस संदर्भ में भारतीय समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना आवश्यक है।
एक विडंबना तो यह है कि लड़की की शादी में जो दहेज की रकम देते हैं, स्वयं भी लड़के के विवाह में सूद ब्याज सहित वसूलना है। होना यह चाहिए कि लड़के पक्ष के ही दहेज प्रथा के उन्मूलन के प्रति पहल करे, पर लोभ का अवसर आते ही वे कन्या पक्ष की पीड़ा को भूल जाते हैं। गलती कन्या पक्ष की भी कम नहीं, विवाह में धन को अधिक महत्व प्राप्त है। कन्या पक्ष के लोग किसी बड़े पद पर कमाऊ हो, गुण कर्म स्वभाव एवं संस्कार जैसी स्थायी तथा दाम्पत्य जीवन को माधुर्य पूर्ण एवं सद्भाव से युक्त बनाने वाली विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। फलतः इन मानवीय विशेषताओं से रहित लड़के अधिकांश निर्मम एवं निष्ठुर होते हैं। धन का महत्व उनकी दृष्टि में सर्वोपरि होता है, उसे जैसे भी बने अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। एक सुगम मार्ग उसके लिए दहेज ही दिखता है। कई बार ऐसे संपन्नों की दृष्टि यह भी रहती है कि घर में आई नववधू किस तरह मर जाए, तो किसी नए संपन्न घर में रिश्ता जोड़कर दहेज की मनमानी राशि काटी जाए। उत्पीड़न, जलाने, मारने का मनोवैज्ञानिक आधार यही है। अस्तु गलती दोनों पक्ष की है तथा इन हृदय विदारक घटनाओं के लिए लड़का पक्ष तो जिम्मेदार है ही, लड़की पक्ष भी उतना ही दोषी है। कन्या पक्ष द्वारा जेवर, बहुमूल्य कपड़ों की मांग और अवांछनीय मांगों के अतिरिक्त आती है। फलतः प्रकारांतर से दहेज प्रथा को प्रश्रय मिलता है। समय की मांग है कि इस राक्षसी बर्बर प्रथा के उन्मूलन के लिए दोनों ही पक्ष समान रूप से विचार करें तथा प्रयास करें। आवश्यकता इस बात की भी है कि स्वस्थ एवं आदर्श विवाह करें। प्रचलन के लिए लड़के लड़की के गुण कर्म एवं स्वभाव को अधिक महत्व दिया जाए। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम विवाह यज्ञ है, इसमें दुष्टता और भ्रष्टता न जोड़े। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।